बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है फ़िज़िक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 2। उसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 2.1 है, आ ट्रेन मूव्स विद आ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो है हमारी 36 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 36 मल्टीप्लाई 1000 और 1 आवर में हमारे 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 60 मल्टीप्लाई 60, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 6 मल्टीप्लाई 6 36, यानी 36 और 36 ऊपर नीचे आपस में कट भी जाएंगे तो बाकी 10 बच जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया फॉर 10 सेकंड्स। अब जो टाइम दिया है उसने वो 10 सेकंड्स हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। अब हमने डिस्टेंस जो है इसका वो फाइंड करना है, यानी एस हमने मालूम करना है। तो एस इक्वल टू होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, कि हमने वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारी वेलोसिटी ये है 10 मीटर पर सेकंड और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टी से, तो टी हमारा है 10 सेकंड्स। तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 मीटर आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारा प्रॉब्लम है 2.2, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो 0 है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। अब ये 1 किलोमीटर चली है, यानी जो इसने डिस्टेंस कवर किया है एस जो है वो 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं इन 100 सेकेंड्स। अब जो टाइम है टी हमारा 100 सेकेंड्स है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो है उसने हमें यहाँ नहीं दिया। व्हाट विल बी इट्स स्पीड। अब इसकी हमने फाइनल स्पीड मालूम करनी है जो कि वी एफ है एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स, कि ये जो 100 सेकंड चली है इसके एंड पे उसकी हमने वी एफ मालूम करनी है। तो अब जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है एस, ये इक्वल टू होता है वेलोसिटी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। अब यहाँ पे ये जो एवरेज वेलोसिटी है, जो इसका हमारा फार्मूला बनेगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होती है वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 और एस हमारा 1000 मीटर है, हमने यहाँ ये लिख दिया, और टी हमारा जो है वो 100 सेकंड्स है। तो अब ये 1000 नीचे आ जाएगा। वी एफ हमारी मालूम करनी है, वी आई जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हमारी 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गई और 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई टी, टी हमारा 100 एस है। तो अब ये 2 नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 100 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब इधर नीचे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी एफ हमारा आ जाएगा, ये 20 जो हैं, यानी ये 100 हमारा नीचे है और 1000 मल्टीप्लाई 2 जो है ये हमारा 2000 बन जाएगा। तो 20 से 20 कट गई तो ऊपर हमारा 20 बच जाएगा, तो ये 20 मीटर पर सेकंड जो है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, जो इसका आंसर है। अब हमारा प्रॉब्लम है 2.3, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी ये हमारी कार की इनिशियल वेलोसिटी वी आई है 10 मीटर पर सेकंड। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है ए, वो हमारा है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब ये है कि टाइम हमारा है 30 सेकंड्स। हाफ मिनट में हमारे 30 सेकंड्स होते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। अब इस वक्त के दौरान हमने एस मालूम करना है एंड द
फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, और वी एफ हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो इक्वेशन लगाएंगे, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब आप देखें कि ये हमने वी एफ मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास मौजूद है, और टाइम भी हमारे पास मौजूद है। अब हम ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर यहाँ पुट करेंगे। वी आई हमारी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस ये एक्सेलरेशन है, ये हमारा आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारा टी है, तो टी की जगह पे हमने इसकी वैल्यू 30 सेकंड्स लिख दी। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के साथ। जब हम 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये -2 इस +1 से माइनस होगा, -1 बचेगा, और ये 10 मीटर पर सेकेंड वैसे आ जाएगा। अब 10 + 6, तो 10 + 6 हमारा कितनी हो जाएगा, ये 16 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ये हमारी वी एफ आ गई है। अब हमने एस मालूम करना है। तो एस मालूम करने के लिए जो हम इक्वेशन लगाएंगे, तो वो हमारी इक्वेशन है 2AS इज़ इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब ये 2 हमारा फार्मूले का है, एक्सेलरेशन हमारा वही है जो हमने यहाँ ऊपर लगाया था 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा ऊपर है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हमारा वही आ गया। एस हमने मालूम करना है। वी एफ हमने अभी निकाला है, ये 16 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर ले लिया, माइनस वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी हमारी, ये ऊपर हमारी है 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे हमने 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ले लिया। अब 10 10 दा 100 होता है, और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इधर भी आ जाएगा। अब 256 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 156 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर हम 2 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, और ये 0.4 नेक्स्ट स्टेप में जाके हमारा उधर डिवाइड हो जाएगा। इधर क्योंकि ये एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया। जब हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 390 मीटर। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 2.4। अब 2.4 में अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। अब स्टूडेंट्स याद रखें, जब कोई चीज़ हम हिट करते हैं अपवर्ड ऊपर को, तो जब कोई भी चीज़ अपवर्ड यानी आसमान की तरफ हवा में हरकत करती है, तो याद रखें हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है g, और उसकी वैल्यू हमारी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर कोई चीज़ ऊपर को जा रही है तो याद रखें उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है, तो जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो g यानी एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। अब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे वी आई जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है। इट टेक्स 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब ये यहाँ से चलती है और इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, और ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचती है कितने सेकंड्स में, 3 सेकंड्स में, और टाइम उसने अब कितना लिया है, 3 सेकंड्स। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। एक तो हमने ये डिस्टेंस मालूम करना है जो इस बॉल ने यहाँ से हिट करने के से लेकर यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट तक डिस्टेंस तय किया है, उसको एस को हम एच हाइट भी कह सकते हैं, तो ये हमने मालूम करना है। और दूसरा, यहाँ पे जब बॉल पहुँचेगी नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ बॉल कुछ देर के लिए रुक जाएगी। यहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई, और जब ये ऊपर यहाँ पहुँचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी एफ। अब चूँकि ये कुछ लम्हे के लिए यहाँ रुकी है, तो वी एफ हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हमने एच मालूम करना है, तो हम जो इक्वेशन लगाएंगे वो हमारी इक्वेशन होती है 2AS इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। यहाँ पर हमारा 2AS होता है, असल में 2AS होता है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब चूँकि
बॉल आसमान की तरफ मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन हमारा जी बन जाएगा और एस की जगह पे हमारा एच आ जाएगा। अब 2 है और जी की वैल्यू हमारी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच हमने मालूम करना है, वी एफ हमारा 0 है, माइनस वी आई जो है हमारा वो 30 मीटर पर सेकंड है, ये हमारा 30 मीटर पर सेकंड है। इसका हम जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 30 900 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इधर हमारा 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 900 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब ये -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई एच है इक्वल टू 0 - 900 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 0 ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है एच के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस नीचे और माइनस ऊपर आपस में कट जाएंगे। जब 900 को हम 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 45 मीटर है। अब हमने टाइम मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि टाइम हमारा ऊपर जाने का कितना था, 3 सेकंड्स था। तो हमारा उतना ही टाइम जितना ऊपर जाने का कोई चीज़ टाइम लेती है उतना ही नीचे आने का टाइम लेती है। तो अपवर्ड टाइम हमारा अगर 3 सेकंड्स है तो डाउनवर्ड टाइम भी हमारा 3 सेकंड्स होगा। तो 3 + 3 हमारा 6 सेकंड्स इसका आंसर है।